माता हरे जी। कृष्णा सभी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मंजरी सभी माता जी भक्तों दंडवत प्रणाम। प्रवीणा माता जी नरसिंह आरती बोलेगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। भक्तों को नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इत नृसिंह परतो नृसिंह यत यत यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तब कर कमल बरे नखं अद्भुत शृंगं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद जी महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे जय कृष्ण सुंदर सभी माता जी, भक्तों के बहुत चरण सुंदर। में दंडवत। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता हरि जी। बोल। हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर सभी माता जी। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरे कृष्णा माता जी से अब चरण में दंडवत 10 नाम प्रणाम। अपराध भी बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, एक मिनट। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। नंबर 1, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम
का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा, आपके चरणों में हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा और चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे सभी राम भक्तों हरे को राम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ଇଆଡେ ଦିଶିବନି, ଏଇ ମୁହଁଟା ଦିଶିବ। ଦିଅ ମୁଁ ସେ ଏଟେ କରିଛି ଯେ हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा तो गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। आज इसका टर्न था बताने का, पहले वो ये दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रवीणा माता जी का, प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ सभी बोलिए। भक्तों को दंडवत गुरु हरे जी कृष्णा। पांचन सभी भक्तों को पांचन। ओके जी, शुरू कीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले गुरुजी आपने पहला अध्याय से छठा अध्याय तक को एक लाइन में कैसे समझा जाए हमें बताया। फिर एक से लेकर छठा अध्याय तक का सार को एक लाइन में कैसे समझे उसको बताया। वो इस प्रकार है कि हमें संसार में रहना है और संसार का नहीं होना है। इसको समझाने के लिए आपने 3 उदाहरण दिए। एक, पानी में कमल का पुष्प रहते हुए पानी को स्पर्श नहीं करता है। दूसरा, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का हारमोनियम को पानी में फेंकना। तीसरा, मायके से लाया हुआ बर्तन, हम अपने मायके से लाया हुआ बर्तन के प्रति कैसे हमारा आसक्ति बढ़ता है। गुरुजी आपने बताया अगर हमें 1 से लेकर 6 अध्याय तक को अच्छे से याद रखना है तो ये 3 उदाहरण को याद रखना होगा। छठा अध्याय का लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति अंतःकरण में मेरी पूजा का भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं। फिर आपने 7वें अध्याय के बारे में प्रवेश करते हुए बताया, भक्ति की शुरुआत आध्यात्मिक गुरु की श्रवण से होती है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं कौन हूँ और तुम कौन हो इसको पहले जानो। भगवान कह रहे हैं, मेरे मधुरता को समझो और विश्व को जानो। संसार कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड कैसे तैर रहा है कारण दक्षाई सागर में। दुर्गा, शिव, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं कौन है, ये सब भगवान का महानता है। कृष्ण की महानता को समझाते हुए फिर आपने बताया, ज्ञान का अर्थ है 3 चीजें। 1, मैं कौन हूँ। 2, कृष्ण कौन है। 3, ये संसार व प्रकृति क्या है। अगर ये 3 चीजों को हम जानते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, और नहीं जानते हैं
तो हम मंदबुद्धि है, चाहे जितने भी डिग्री हम हासिल कर ले। फिर कृष्ण की मधुरता को समझाते हुए आपने बताया कि जीव जब अक्रूर के साथ कृष्ण बलराम मथुरा आ जाते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा ने ये दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यशोदा मैया ने एक बार दोपहर में बेचैन होकर अपने लाला को याद करके बड़बड़ाती हुई नंगे पैर में चली जाती है। फिर कहाँ जा रही हो पूछने पर यशोदा मैया बोल रही है, मैं मथुरा जा रही हूँ, वहां पर देवकी की सेवा करूंगी और मेरे कान्हा को देखूंगी। ऐसे स्मरण करते करते वो बेहोश हो जाती है। फिर नंद बाबा उसको उठाकर लाते हैं। ऐसे वो रोज करती थी। ये है कृष्ण की मधुरता। आपने बताया जिसने कृष्ण को प्रेम करना सीखा है वो व्यक्ति संसार के जितने रिश्ते नाते हैं उसको आसानी से काट सकता है, और जिसने कृष्ण को प्रेम करना सीखा ही नहीं है वो व्यक्ति संसार के रिश्ते नातों में उलझाए हुए रहता है। गुरुजी आपने बताया एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जिसका परिवार एक साथ मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं और प्रसाद खाते हैं, वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जिसका नहीं रहता है वो काल के प्रवाह से अलग अलग हो जाते हैं। वृंदावन के हर एक सदस्यों ने कृष्ण को याद करते रहते हैं, इसलिए ये कृष्ण का मधुरता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो यमुना मैया रुक जाती है, गैया मैया घास खाना बंद कर देती है और अपने कान को बड़ा कर देती है। पशु पक्षी उड़ते हुए समाधि को चले जाते हैं, ब्रज के रज भी स्थिर हो जाती है। गोपियां कहती है कृष्ण हमसे भी भाग्यवान है, बांसुरी है, हमसे भी भाग्यवान है ये बांसुरी, क्योंकि ये हमेशा आपके अधरों पे चिपके रहता है। ये है कृष्ण की मधुरता। गुरुजी आपने यहाँ पर प्रश्न किए दोनों में से क्या अच्छा लगता है। सब उत्तर में मीनाक्षी रावत माता जी ने बोली, जब तक हम कृष्ण की महानता को समझेंगे नहीं तो कृष्ण की मधुरता को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। फिर विषय को समझाते हुए आपने बताया, अर्जुन प्रश्न करते हुए बोलते हैं, क्या कृष्ण की महानता के बारे में हर कोई सुन सकता है? कृष्ण कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से एक व्यक्ति मेरे पास आ पाते हैं और हजारों में से एक व्यक्ति मेरे बारे में जानने को चेष्टा करते हैं। फिर उसमें से हजारों में से एक व्यक्ति मेरी शरणागत होते हैं। फिर आपने समझाया हम सब भक्त भगवान को जान तो गए हैं पर पूरी तरह शरणागति नहीं हुए हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद जी के मैंगो ट्री वाला उदाहरण को याद करके केरी की तरह आम के पेड़ में लटके रहना होगा। जैसे केरी में एक ना एक दिन रस आ जाता है, ऐसे ही हम एक ना एक दिन शुद्ध भक्त बनकर कृष्ण की शरणागति को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुजी फिर आपने बताया कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। मेरे भौतिक शक्ति है पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। गुरुजी यहाँ पर फूलों की माला वाला उदाहरण से हम समझ पाते हैं कि कृष्ण रूपी धागा नहीं दिखता है पर सब फूल धागे के आश्रित में रहते हैं। अगर धागा टूट जाएगी तो सब फूल बिखर जाएंगे। ऐसे ही हम सब फूल की तरह धागा रूपी कृष्ण के आश्रित में रहते हैं। फिर आपने बताया कृष्ण कहाँ कहाँ स्थित है। अर्जुन को बताते हैं जल की स्वाद में, सूर्य चंद्रमा की प्रकाश में, पृथ्वी की सुगंध में, मनुष्य की सामर्थ्य में, अग्नि की उष्मा में, बुद्धिमानों की बुद्धि में, बलवानों के बल में मैं रहता हूँ। अर्जुन तुम्हारे अंदर जो कला है उसका स्रोत भी मैं हूँ। कृष्ण ही सबका स्रोत है। फिर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जो 3 गुण सत्व रज तम को मैंने ही बनाया है, केवल बीच में दुर्गा माता को रखा है, वो मेरे इशारा से नाचती है और सारे देवी देवता भी मेरे ही इशारों से चलते रहते हैं। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पर रुक जाइए। बहुत सुंदर लगा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता हरी जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल माता जी, गुरु महाराज के चरणों में। तो अच्छा बताएं माता जी बहुत सुंदर। हरि जी। तो धन्यवाद। तो परवीना माता जी अच्छा कहा।
तो जी, तो हाँ, अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा। जरा प्रणाम गुरु जी। गुरु जी अनाउंसमेंट करनी है वो प्रसाद के बारे में। नहीं, वो पितृ पक्ष के लिए जिन्होंने दान दिया था सबका नाम लेना है आपको अभी 2 दिन। और जो भी हमारे गरुड़ पुराण के जो सत्र है ना, और भागवत के मैंने आपको मैसेज भेजा था ना। अभी मैं क्लास में था गुरु जी, वो पढ़ा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और जिन भक्तों ने अपने पितरों के लिए वहाँ के वैष्णव भोज के लिए पैसे भेजे थे, तो उन भक्तों को मंदिर के द्वारा प्रसाद भेजा जाएगा। और कृपया करके आप अपना एड्रेस हमें भेज दीजिएगा। तो आपका नाम तो मैंने उसमें डाल दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो हम कहाँ गया, हरे कृष्णा जी। सुबह मैंने नाम पढ़े थे, मैं दोबारा बताता हूँ। ईश्वर जगासिया, ज्योतिमाली, धनवंती माता जी, जसमिता पात्रे माता जी, पूजा डिमरी माता जी, रूबी कुमारी माता जी, शीला मुखाले माता जी, विशाल घावे प्रभु जी, ब्रजेश माता जी, जुमा गोराई माता जी, अशोक चावला, सुमित्रा माता जी, अंजलि शर्मा माता जी, ममता पाल माता जी, विशाली पटा जी, सरिता कुमारी माता जी, नेहा तिवारी माता जी, सुमिता सिन्हा माता जी, सुनील कुमार प्रभु जी, रागनी गुप्ता माता जी, ऋषभ जायसवाल, सुषमा वाघ माता जी, जुमा गुराई माता जी, सरिता कुमारी, ये दोबारा नाम आ गया, सरिता कुमारी माता जी, रंजना माता जी, एकता सुमानी माता जी, सोमाकर माता जी, अंजू शर्मा माता जी, प्रतिभा कुमारी माता जी, ममता कुमारी माता जी, सुश्री मिश्रा माता जी, प्रीति सिंह माता जी और विनोद वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिन भक्तों का नाम नहीं आया कृपया ना प्रभु जी, मेरा नाम इंटीमेट नहीं करें। आया। मेरा भी नहीं आया सिद्धार्थ प्रभु। शर्मा, शाम भवी शर्मा। जी, तो इनका भी नाम शर्मा शिम्बावती शर्मा और ये रीति दबास शाम भवी, हाँ जी, दोनों शाम को भवी शर्मा है, सिद्धार्थ जी जी। शर्मा है। मेरा नाम भी है गुरु जी। प्रभु जी अभी भेज सकते हरे हैं कृष्ण गुरु जी जी। तो राकेश कुमार सिंह का भी नाम ऐड राकेश कीजिए। कुमार प्रसाद जी। राकेश कुमार प्रसाद। प्रभु जी रुपये अभी कल भेज सकते हैं, अभी जी रात जी, भर चली जाएगा। सर्वप्रति अमावस्या तक आप भेज सकते हैं, 2 दिन है और। गुरु जी, किस हमारा नंबर भी पर नाम डायल नहीं किए थे? आया। और रीति दबास, रीति गुरु जी, रीति सैलरी दबास छूट भी। गया। हाँ, रीति दबास, मीना दवार माता जी का भी ऐड कीजिए और शंभवती शर्मा। शाम भवी है सर, शाम भवी। वो भगवान भावना देखते हैं माता दावर जी, है है ना। गुरु जी, दावर माता जी नाम, बदलो यार। आप चिंता मत कीजिए, नहीं, सिद्धार्थ शर्मा के नाम से है। भगवान को पता है कि आप ही ने दिया है। ओके। शंभवी शर्मा, राकेश कुमार प्रसाद जी, रीति दिवास माता जी, और कौन सा है जी? ज्योति माली का भी नाम ले लो, आपने लिखा होगा। ज्योति माली माता जी, और कौन सा है गुरु जी? जी, एक तो और राकेश बच्चे था, हो गया जी गुरु कुमार जी। प्रसाद होगा। शंभवी शर्मा भी हो गया, राकेश कुमार प्रसाद भी हो गया, रीति दिवास माता जी मीना हो गई, दवार, ज्योति माली माता जी। मीरा दवार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत ठीक प्रणाम। है आपके गुरु जी। डावर है, हरे कृष्णा। DAWR। हाँ, मीना दवार। नहीं, आप स्पेलिंग को चिंता मत कीजिए, वो तो भगवान है, वो सब तो देते हैं ना, आप चिंता मत कीजिए उसका। भगवान तो परमात्मा के रूप में है ही ना, तो भगवान जानते हैं कि आपका नाम दवार है या डवार है या मीना है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। गुरु जी हम शाम को पेटीएम करेंगे। जी, तो आप 2 दिन है, तो जितनी भी कथाएं अभी तक हुई है गरुड़ पुराण की और अजामिल हाँ का जी। जो हमने प्रसंग लिया था,
ये सारी कथाएं हम आपके पितरों को समर्पित करते हैं, और जहाँ पर भी रहे उनको, उन शरीर से उनको मुक्ति मिले और वह भगवान की भक्ति में लगे रहे। यही हम उनसे 3 बार हम प्रार्थना करते हैं। तो सारे भक्तों से निवेदन है कि 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे सभी ये प्रार्थना का क्रम 14 तारीख तक चलेगा। ओके। तो अशोक चावला प्रभु ये आपको सुबह शाम कराना है। जी गुरु जी, गुरु जी चलिए गुरु जी। प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए कृपया करके। ओके, तो अभी हम हमारे 3 दिन बचे हैं पितृपक्ष को। आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का दिन है। तो आगे की जितनी भी कथाएं हैं ये हम आपके पितरों को ही समर्पित करते हैं, है ना। जितनी भी कथाएं हुई है 26 या 28 सितंबर से शुरू हुआ था हमारा ये पितृपक्ष। तो वहां से हमने अजामिल प्रसंग लिया था 4-5 दिन, और फिर हम गरुड़ पुराण लिए थे और श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर 2 दिन प्रवचन किए थे। और अभी आने वाले 3 दिन हम जो गरुड़ पुराण का अंतिम जो शिक्षाएं हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस तरीके से ये जितनी भी कथाएं हैं वो हम जिन्होंने, है ना, वैष्णव भोज के लिए गोवर्धन इको विलेज में लक्ष्मी भेजी है और जिन्होंने नाम दिए हैं तो उनके पितरों के लिए, और जो लोग हैं वह इस कथा को सुन रहे हैं, है ना, तो उनको भी लाभ होगा, संशय नहीं है। तो भगवान की कथा है वह बोलने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला, ये तीनों को लाभदायी देता है ना। लेकिन स्पेशली जो वैष्णव भोज के लिए नाम दिए हैं उनका ही नाम मतलब ये ले रहे हैं, तो ऐसा है। तो लेकिन आप अपनी ओर से इसको अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग हैं वह अभी भी वैष्णव भोज देना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्वपिति अमावस्या जो होती है, जो परसों है, तो उस समय इसका ज्यादा लोग इसको, इस दिन को मानते हैं। खास करके जो कर्मकांड की विधि होता है गरुड़ पुराण के अनुसार। लेकिन वैष्णव भोज है वो कभी भी दे सकते हैं इस 15 दिनों में, उसी कुछ तिथि नहीं होती, क्योंकि भक्ति करने की कोई तिथि नहीं होती, कोई मुहूर्त नहीं होता है ना। भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं होता है। भक्ति तो आप कौन से भी दिन से आप वैष्णव भोज है वो दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने 15 दिन में, आपने जब जब हमें कहा था उस दिन हमने वैष्णव भोज दिया है। और इसके वीडियो भी हम आपको भेज देंगे, कलेक्टिवली वीडियो है, क्योंकि सबके नाम उसमें एक ही वीडियो में है, क्योंकि अभी वो लोग मना करते हैं कि सबका इंडिविजुअल वीडियो बनाने के लिए, तो उसमें सबका नाम है। तो हम आपको सर्वपिता अमावस्या के अगले दिन भेज देंगे, क्योंकि वो लोग एडिटिंग करते हैं उसमें वीडियो में, तो काफ़ी लोगों के वीडियो वो बनाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने मुझे अभी मना किया है। 1-2 लोगों के वीडियो मैंने भेज दिए हैं, लेकिन वो आपको अमावस्या के बाद में परसों के अगले दिन आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको भेज दूंगा जिन्होंने जिन्होंने वैष्णव भोज के लिए लक्ष्मी दे दी है, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो कुछ अध्याय है जो हमने वर्णन नहीं किए, उसको मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ पहले। तो हमने अभी तक 3 अध्याय का पूरी तरीके से वर्णन किया था, और चौथा अध्याय था नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म, इस पे भी हमने चर्चा की थी। 5वां अध्याय था कि जीव की गर्भावस्था का दुख, ये हमने एक सत्र में बताया था आपको, भागवतम में से 3रे स्कंद में से, कि किस तरह से जीवात्मा गर्भ में चला जाता है माँ के पेट में और 9 महीने उस दुख को झेलता है, इसका वर्णन किया गया है। और फिर 7वां अध्याय पुत्र की महिमा। तो ऐसा कहा जाता है कि पुत्र है वह ये श्राद्ध तर्पण करता है, लेकिन सीता मैया ने भी तर्पण किया था, ऐसा वर्णन आता है रामायण में। तो जिसका भाई नहीं है या जो केवल लड़की है जिस माता पिता को, तो लड़की अकेली अपनी माता पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। ओके, तो पुत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। और फिर 8वां अध्याय है गरुड़ पुराण का, कि भगवान के स्मरण का महत्व मरण काल में, ये बताया गया है। उसके पश्चात फिर जो 10वां अध्याय है वह है मृत्यु के अनंतर के कृत्य, मतलब क्या क्या किया जाता है, और शव मतलब किस तरह से उसको जलाते हैं, जो विधि होती है। आपने सुना होगा कि जब कोई मरता है ना तो ब्राह्मण लोग आते हैं, फिर वो मटका, पता है आपको, और क्या क्या रहता है ना, सफेद वस्त्र पहनाते हैं, फिर वो ब्राह्मण कुछ विधि करता है, देखा होगा ना आपने उस चीज को। 4 लोग आते हैं, फिर वो लकड़ी है उसको बांधते हैं, देखा है आप, इमेज उसको देखो होगा ना अपने घर में, तो किस तरह से वो ब्राह्मण लोग करते हैं ना, बहुत चीजें करते हैं। जी जी, तो ये सब चीजें होती हैं, उसका वर्णन है। और फिर 6 पिंडदानों का फल है वो बताया गया है। फिर दाह संस्कार की विधि, किस तरह से अग्नि देते हैं, है ना, उस प्रेत को, उसकी भी विधि होती है। व्यक्ति पहले 3 बार प्रदक्षिणा करता है, उसकी क्यों करता है इसका भी वर्णन है। फिर दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, मतलब जब वो राख आती है ना, तो ऐसा कहा जाता है उस राख को गंगा में विसर्जित करना बेस्ट रहता है, गंगा जमुना या जो पवित्र नदियां होती है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पिताजी है वो पिछले साल ही मैंने आपको बताया था, वह उनका देहांत हुआ है ना। तो उन्होंने अभी मायापुर में गए थे वो 10 दिन पहले, तो वहां पर उन्होंने अपने पिताजी की जो ये थी राख, या जो अंतिम जो क्या बोलते हैं उसको, फूल बोलते हैं वो। फूल, हाँ हाँ जी, हाँ फूल, हाँ। तो फिर वह उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दी उस समय। तो और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी को आप आपकी भक्ति करें। तो इस तरीके से देखिए, अभी सन्यासी हैं महाराज, इतने शिष्यों के गुरु है, लेकिन उन्होंने भी इस कार्य को किया। तो हम किसी भी भक्त के स्तर पर हो, हमें ये कार्य करने चाहिए। हाँ, हमारा तो भगवान पे भरोसा है ही, लेकिन फिर भी हम हर एक भक्त सोचता है कि मैं इतना शरणागत नहीं हूँ तो मुझे करना चाहिए, है ना। और ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा मृत्यु होता है, तो
आप हमें सूचित कर सकते हैं तो हम आपको ये बताएंगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि घर वाले कभी कभी नहीं मानते इन चीज़ों को। वो लोग सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है वही हम करेंगे, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है ना, ये भगवान की वाणी है, तो भगवान जो चाहते हैं उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ओके। और फिर अगला चैप्टर है कि दशगात्र विधान, फिर एकादश कृत्य निरूपण, और फिर गोदान का महत्व। ये मैंने आपको बताया था कि गोदान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ क्या, क्योंकि वैतरणी नदी में अगर प्रेत चला जाता है ना, तो उस नदी को पार करने के लिए उस नौका की आवश्यकता होती है, और वो नौका किसे प्राप्त होती है? जिसने गोदान किया है ना। हाँ, अभी गोदान मतलब अलग चीज होती है। गाय को चारा खिलाना अलग चीज है, और गाय को दान देना अलग चीज है। ये दोनों अलग चीजें हैं। तो आप, लेकिन अभी अब गोदान देकर आप गाय की सेवा करते हैं, है ना। जैसे किसी ने मुझे 750 रुपीज का लक्ष्मी, काफी लोगों ने मुझे सेंड किए हैं इको विलेज में देने के लिए। तो वह गाय को में चारा तो खिलाते हैं हम, है ना, उनकी ओर से। लेकिन एक होता है गोदान देना, गाय को ही दान करना, है ना। जैसे ब्राह्मणों को पहले लोग पूरा गाय ही दान करते थे, तो वो चीज है, वो अलग हो जाती है उसका, लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो एटलीस्ट हम जितनी हमारी क्षमता है उतने करने चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें गोदान करना चाहिए जिंदगी में एक बार, है ना। ओके। नेक्स्ट है जो अशौच काल का निर्णय, फिर पिंडकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, और फिर गया श्राद्ध की महिमा। काफी लोग गया में जाते हैं, है ना, गया में जाते हैं पिंडदान करने के लिए या श्राद्ध कराने के लिए, है ना। हाल ही में हमारे ग्रुप में 2-3 औरत है, वो जाके आई थी, उन्होंने मैसेज भी किया कि हम करके आ गए, क्योंकि पितृदोष रहता है। तो हमने तो ये चीज पहले ही बताई थी, पहले ही दिन में, कि श्राद्ध में हमें क्या क्या करना चाहिए, और 2 विधियां हमने बताई थी। एक विधि बताई कि कर्मकांड तरीका होता है जो गरुड़ पुराण में बताया है, और दूसरा तरीका है जो भागवत में बताया है या हमारे आचार्यों ने लिखा है, वो है वैष्णव भोज देना और कीर्तन करना, या अभी हम कथा कर रहे हैं। अभी ये जो कथा कर रही है, अजामिल प्रसंग हो, गरुड़ पुराण हो, भले ही हम ऑनलाइन है, लेकिन हम कहीं अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन सबकी आंखें, सबकी निगाह है, सबका मन है, वह एक चीज पे है। तो इसके लिए उसका फल जो जो लोगों ने इसमें, है ना, सहभाग लिया है, जो जो लोगों ने इस भावना से वो यहाँ पर आए हैं कि मेरे श्रवण करने से मेरे पितरों का लाभ होगा, उनका उद्धार होगा, में मेरा भी उद्धार होगा, तो उनको ये फल मिलेगा, है ना। तो इसलिए आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि गरुड़ पुराण सुनने का फल क्या प्राप्त हमें होता है। लेकिन इससे पहले कुछ अध्याय है जो हमने स्किप किए थे, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। फिर आता है गया श्राद्ध की महिमा। तो गया में लोग जाते हैं, और गया में श्राद्ध करने से व्यक्ति को उस शरीर से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भक्ति मिल जाती है क्या? तो भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति मिलना है ये केवल वैष्णव भोज से ही संभव है। वैष्णव भोज या फिर कीर्तन करना, या भी आप भागवत सुन रहे हैं, ये सब भक्ति की प्रक्रिया है ना। इससे व्यक्ति को भक्ति मिलती है, जो हमारे पूर्वज है ना जी। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं ना, तो उनका पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपने सच्ची भावना से ये किया है, आपके पितरों को, है ना, कि मेरा पितृदोष निकल जाए और मेरे जितने भी पितर है उनके शरीर से मुक्त होकर वह भक्ति में लग जाए, अगर ये हमारी भावना है तो जरूर हमें इसका लाभ होगा, है ना। और आप ये देखोगे भी, जब ये पितृपक्ष समाप्त होगा तो आपको ये अनुभव भी आएंगे, अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से किया होगा तो। ठीक है। उसके बाद आता है यमलोक एवं यम सभा का वर्णन। तो यमलोक का वर्णन भी है। फिर चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, फिर धर्मराज नगर के 4 द्वार, और पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। तो पुण्यात्मा भी आते हैं, है ना।
तो उनको किस तरह से ट्रीट करते यमराज, इसका भी वर्णन है। और फिर धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोगकर उत्तम कुल में जन्म लेना, है ना। जो लोग पुण्य कर्म होते हैं ना, वह स्वर्गलोक में जाकर उत्तम कुल में जन्म लेते। उत्तम कुल में जन्म लेना मतलब धनवान परिवार में। मैं वापस कह रहा हूं, उत्तम कुल में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं है कि वह भक्त बनेगा, क्योंकि ये जो गरुड़ पुराण में जो भी हम ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें भक्ति का एक्सेस की बात बताई गई है, लेकिन बहुत छोटे तरीके से बताई है। हालांकि कर्मकांड ही ज्यादा है इसमें गरुड़ पुराण में। और दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक होता है भक्ति शास्त्र और दूसरा होता है धर्मशास्त्र। जी, वेरी गुड। तो ये धर्मशास्त्र है गरुड़ पुराण, और भक्ति शास्त्र होता है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, है ना। यह हमारे जो आचार्यों ने जो टीका लिखी है। तो इसलिए ग्रंथ धर्मशास्त्र में कर्मकांड के बारे में ज्यादा बतलाया जाता है, और भक्ति शास्त्र में भक्ति की विधि के बारे में ज्यादा बताया जाता है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें कर्मकांड पे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन हम जब भक्ति के अंदर प्रवेश करके गुरु को समर्पित होते हैं, गीता सुनते, भागवत सुनते हैं, तो हमें फिर भक्ति शास्त्र पे भरोसा होने लगता है। तो इसलिए जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं और जिन्होंने गीता सुना है, पूरा भागवत सुना है, तो उनको इस सुनने के लिए बहुत आसान है। ठीक है। तो इस तरीके से उत्तम कुल में जन्म लेना है तो वो आसान है, लेकिन उत्तम कुल में जन्म लेने से व्यक्ति और बिगड़ जाता है, ऐसा देखा गया है। और उसके पश्चात है मनुष्य शरीर की महिमा, ये चैप्टर हमने लिया था। और फिर आखिरी चैप्टर है गरुड़ पुराण श्रवण का फल। तो आज हम ये, क्योंकि 3 दिन है हमारे पास, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजें रह जाती है, तो मैं अंतिम अध्याय लेता हूँ। तो अंतिम अध्याय में हमको ये पता तो चलना चाहिए ना, मैंने श्रवण किया है तो मुझे क्या प्राप्त होगा अभी। ओके, तो मैं आखिरी अध्याय ले रहा हूँ, 17वां अध्याय। जी, तो ये गरुड़ पुराण कौन किसको बता रहा है? भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं। विष्णु जी बता रहे बता रहे हैं गरुड़ जी को। हाँ स्वामी। जी, गरुड़ को बता रहा है। ओके, ओके जी। तो देखिए, अभी कह रहे हैं भगवान कि हे ताक्ष, इता इति आख्यातम मया ताक्ष सर्वम एवर्दो देहिनम दशाहा अभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापय प्रमुच्यते। तो भगवान कह रहा है, हे ताक्ष, मैंने और्ध्व दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कहा है, जो मरण शौच के बाद, है ना। तो मरने के बाद 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप सुना है, जब व्यक्ति मरता है तो गरुड़ पुराण कहने का एक ना, आपने सुना होगा ना कि एक ब्राह्मण आता है, गरुड़ पुराण पढ़ता है 10 दिन कम से कम, है ना। और लोग सुनते हैं, कई बार आपने जी गुरु जी। जी। तो इसके लिए कोई व्यक्ति, अभी आप लोग सब भक्त है, आप लोग ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर आप चाहते हैं कि लोगों को इसका लाभ मिले, तो आप गरुड़ पुराण या फिर भागवत भी पढ़ सकते हैं, है ना, या आप कीर्तन कर सकते हैं, है ना। तो मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले, 2012 की बात है, तो जब मैं विरार में रहता था, तो नाला सोपारा करके एक स्टेशन है, तो वहां पर एक बहुत बुजुर्ग भक्त रहते थे। उनका उम्र था कुछ तो 90 साल का था, और उनकी पत्नी थी 80 साल की। दोनों भी भक्त थे बेचारे, और दोनों अकेले ही फ्लैट में रहते थे।
तो जब उनका देहांत हुआ तो हम गए थे वहां पर, तो उनके नाक में ऐसा वो रुई होती है ना, रुई, ऐसे रुई रखी थी। और काफी भक्त है, कोई रो नहीं रहा था क्योंकि वो अकेली औरत ही थी, उनके बच्चे भी उस समय नहीं थे। तो सुबह सुबह हम गए थे और मैं वहां पर देखा तो उनका शरीर है थोड़ा सा, है ना, व्यक्ति का तेज चला जाता है, तो एकदम ऐसे पीला 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 कलर का शरीर हुआ था उनका। और फिर मैं वहां पर गया और मेरे लिए वातावरण थोड़ा सा वो बहुत शोक कर रहे थे, और सारे भक्त वहां पर आए थे उनको देखने के लिए। और मैं वहां पर कीर्तन करने लगा। फिर मेरे हाथ में करताल दिया और मैं कीर्तन करने लगा, हरे कृष्णा का कीर्तन। और फिर मेरे पीछे सब लोग बोलने लगे और मैं केवल वही चीजों को देख रहा था। 1 घंटा 2 घंटा चला गया, मैं लगातार कीर्तन ही कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये अच्छा अवसर है वैष्णव सेवा करने का, क्योंकि उन काफी अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पर आए थे, जो पड़ोसी लोग, तो वो भी सुन रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। और फिर उनको करीबन हम 7:30 बजे गए थे सुबह, और 11:30 बजे उनको उठाया गया और फिर उनको स्मशान भूमि में लेके गए और उनको जलाया गया, है ना, जो वैष्णव विधि के अनुसार से, है ना। ऐसे ये हमने एक देखा था। दूसरा हमने देखा था कि एक सुसाइड की केस पे गए थे, भक्त परिवार के ही थे लेकिन दूर के रिश्तेदार थे, तो विरार में ही हम आए थे, तो उधर गए थे। तो वहां पर एक लड़की ने अपने आप को सुसाइड करके ऐसे ही, है ना, तो उनकी माँ है वह भक्त थी लेकिन बेटी काफी जवान थी, तो कुछ तो उनका प्रेम प्रकरण था ऐसा बाद में सुनने को आया। तो बेटी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो उन्होंने इस तरह से कार्य किया। और वो माता भी दीक्षित भक्त थी, परम पूज्य राधानाथ महाराज की। तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन ज्ञान न होने के कारण जब कोई कठिनाई आती है तो गलत चीजें हो जाती हैं। तो वो माँ बहुत रो रही थी, अभी भी वो दिन याद है। हम गए थे, काफी भक्त गए थे और उनका कोई नहीं था, वो विधवा थी, मतलब पति नहीं थे, उनके पति भी गुजर गए थे और 2 बेटियां थी, दोनों में से एक बेटी ने ये सब किया था। तो बहुत रो रही थी, हमेशा ऐसे राधा राधा करके रो रही थी वो, है ना। तो हर एक का रहता है अलग अलग। तो हमें याद है कि भक्त ने उस समय वो सब सारा काम उन्होंने ही किया था, मैं देख रहा था क्या क्या किया जाता है उस समय। तो अगर हमको लगता है कि ना, देखिए मैं आपको 2 टिप्स दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर लगता है कि मेरी भक्ति नहीं हो रही है तो आप 2 जगह चले जाइए। पहला है स्मशान भूमि और दूसरा है हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है? ये 2 सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी भक्ति नहीं हो रही है 2 जगह चले जाइए, एक है स्मशान भूमि और दूसरा है हॉस्पिटल। यहाँ पर हमको सत्य दिखाई देता है कि मेरा यही औसत होने वाला है कुछ दिनों के बाद, है ना। क्योंकि काफी लोग सुन के नहीं समझते हैं ना, तो फिर देखने के लिए जाइए कितना पीड़ा है इस संसार में। लोग हॉस्पिटल में तड़पते हैं, है ना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होता है पेन। और स्मशान भूमि तो में जब हम देखते हैं ना, पहले आग जलाते हैं ना, तो पता है सबसे पहले क्या जलता है? सबसे पहले हमारे बाल जलते हैं, पूरे बाल जलते हैं। जिस बालों का हमें बहुत ये रहता है ना, ब्यूटी पार्लर में जाके पता है ना क्या क्या करते हैं हम बालों को, तो बाल पहले वो जलते हैं, आवाज भी आता है कर 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 कर, तो पहले बाल जलते हैं। सोचिए, है ना। आपको हंसी आ रही होगी, मुझे रोना आ रहा है। हाँ, तो पहले बाल जलते हैं और उस बालों के लिए कितना खर्चा करते हैं हम, बाप रे बाप रे बाप। अभी वो ना, वो क्या बोलते हैं वो लेडीज लोग, वो करते हैं ना स्टेकनी, कुछ तो बोलते हैं ना उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिससे बाल स्ट्रेट होते हैं, है ना। हाँ जी जी। तो स्ट्रेटनिंग उसको ही, बहुत सारी जी चीजें जी, हैं, बहुत चीजें करते हैं। हाँ, तो उसको ही वो कितना पैसा खर्चा करती है वो लेडीज। और हमने देखा है खास करके जो पैसे कमाने वाले जो लेडीज बाहर जाती है जॉब करने के लिए, तो उनका तो ये रहता ही हमेशा। लेकिन गरुड़ पुराण ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए जिन बालों के लिए हम इतना ये करते हैं। सबसे पहला क्या जलता है? बाल जलता है, कड़ 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 करके,
है ना। तो इसके लिए ना परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भारत आए थे तो वो काशी गए थे या वाराणसी गए थे, है ना। कौन सा वो जगह है जहाँ पर लोग मरने से शिव जी है ना कान में राम का मंत्र बोलते हैं। हाँ, मणिकर्णिका घाट। अच्छा ठीक है। हाँ, तो कौन सी जगह है वो, वाराणसी है या काशी है? वाराणसी। वाराणसी। काशी वाराणसी। हाँ वाराणसी है प्रभु जी है। जी। तो मैं बता रहा था कि है ना कि उसमें है ना महाराज क्या कर रहे थे, वहां पर बैठते थे और चिता का निरीक्षण करते थे कि किस तरह से चिता जलती है और पहले क्या जलता है। तो उसमें भी है ना आधा घंटा 1 घंटा अगर हम निरीक्षण करेंगे ना तो हमारी शरीर की आसक्ति चली जाएगी, क्योंकि सामने सामने दिखता है कैसे शरीर जलता है। खट खट करके आवाज भी आते हैं, पता है। अगर आपने वहां पर आप खड़े होते हैं ना तो खट खट ऐसे फटाके की तरह से आवाज आते हैं। हाँ, हमारा अंदर का जो कंपोनेंट रहते हैं अग्नि के प्रवेश होकर पूरा ऐसे जलने लगते हैं, है ना। तुरंत हमारे गुरुजी आसक्ति हड्डियां चली क्यों नहीं जाती है। जलती, हड्डियां क्यों बच जाती हैं? नहीं, हड्डियां भी जल जाती है, कुछ राख हो जाती है ना। तो सब कुछ राख हो जाता है। और तो इसके लिए हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है ना। अगर हम स्मशान भूमि में एक दिन भी अगर बिताए ना, अगले दिन 16 माला एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी आपकी, है ना। सुबह 4 बजे उठेंगे आप उठेंगे, गारंटी देते हैं, है ना। एक दिन भी अगर आप स्मशान भूमि में जाकर आएंगे ना, गारंटी देता हूं मैं, है ना, आप ऐसा माला करेंगे कि आपकी माला भी अच्छी होगी, क्योंकि सत्य को देखकर आप आए होते। तो इसके लिए महीने में एक दिन हमको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, है ना। वहां से भी आप क्लास ले सकते हैं 3 से 4 बजे का, है ना, अगर आपको समय नहीं है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम, है ना। और हमने देखा है कि मृत्यु के समय किस तरह से आपने देखा है कुछ लेडीज है ना, वो ऐसे अपने जो पल्लू है ना उसको फैन करती है, देखा है आपने। ऐसे ऐसे पल्लू लेती है और ऐसे पंखा करते करते पीछे से चलती है। पता नहीं आपने देखा होगा क्या नहीं, कि जब किसी की मौत हो जाती है ना तो पता है ना अंतिम संस्कार में जब वह आगे प्रेत जाता है ते हैं। जी, सबसे पहले देखा है आपने, सबसे पहले जेंट्स रहते हैं। अगर आप किसी प्रेत यात्रा में गए होंगे, है ना, पहले आगे जेंट्स रहते हैं और फिर बाद में लेडीज रहते हैं। और लेडीज काफी 5-6 लेडीज ऐसे रोती रहती है और वह अपने साड़ी के पल्लू से उसको पंखा करती है। ऐसे रिवाज है, देखा है मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी इसका कहीं मैं वर्णन सुना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है लेडीज, क्योंकि लेडीज बहुत इमोशनल होती है ना। ज्यादा खुशी भी लेडीज को ही होती है, बराबर है, और ज्यादा दुख भी लेडीज को ही होता है ना। देखा है आपने, खुशी होती है तो वो इतना घर में मीठा बनाती है, पति को भी लगता है बाप रे ये क्या है ना, घर में मिठाई फिर बटती है। और दुख होता है तो घर में खाना भी नहीं बनाती, ऐसा भी होता है। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम केस होता है ना, इमोशन। तो इसके लिए जीवात्मा को डिजाइन भगवान ने ऐसे किया है कि वो जब जीवात्मा एक स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें वो सारी भावनाएं प्रवेश करती है। और जब वो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है आत्मा, तो फिर वो पुरुष के जैसा बिहेव करता है ना। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है उस भावनाओं से ऊपर उठ के हमें भगवान के भक्ति में लगे रहना। इसलिए बार बार हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। ओके जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गरुड़ पुराण श्रवण का फल। तो भगवान कह रहे हैं अभी, हे गरुड़, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है कि 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर भी जिक्र नहीं है कि उसको भक्ति प्राप्त होती है। आपको जितना भी आप एकादश महात्म्य सुनोगे
या आप किसी व्रत का महात्म्य सुनोगे तो मैक्सिमम क्या मिलता है हमको कि व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है ना। हाँ, इतना ही हमको सुनने को मिलता है, उसके आगे कुछ सुनने को नहीं मिलता है कि उसको भक्ति मिलेगी, भक्त परिवार में जन्म होगा, साधु संग मिलेगा, क्योंकि ये सब है ना, ये सब कृपा के ऊपर आधारित होती है, ये आपके करने के ऊपर आधारित नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, ये आपके बलबूते पर यहाँ पर नहीं आए हैं, हमें किसी ने यहाँ पर लाया है, किसी ने हमारे ऊपर कृपा की है। बार बार मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। हम अयोग्य थे, हमें किसी ने योग्य बनाया है, इस चीज को कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये एक हमारा फाउंडेशन है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये किसी की देन है, ये किसी का उपहार है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। क्योंकि शास्त्र पढ़कर, व्रत करके, दान करके भी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए किसी भी अवस्था में। अगर मुझे भगवान के नाम लेने से मेरे आंखों में आंसू भी आता है ना एक, तो उसका श्रेय भी हमें दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि वो श्रेय के हम भी अधिकारी नहीं है, वो श्रेय के अधिकारी कोई दूसरे हैं, बस उनकी कृपा से ये हो रहा है। ओके जी, तो ओके, तो इस तरीके से पहला श्लोक हो गया ये जो मैंने बताया आपको। अभी दूसरे श्लोक में हम जाते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं गरुड़ जी को कि परलोक के संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण सुनता है तो पितरों की मुक्ति तो हो जाती है ना, ठीक है। और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला होता है। ये सुख कौन सा है, भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक जी, भौतिक सुख है जी। तो इसको भी आप नोट कीजिए। आध्यात्मिक सुख कभी प्राप्त हो सकता है जब तक कि भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति मिलने के बाद ही सब शुरू होता है। ओके जी, अभी आगे आगे मैं पढ़ रहा हूँ तीसरा श्लोक में। जो नास्तिक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भगवान बता रहे, जो नास्तिक है और जिसने कभी श्राद्ध पिंडदान जैसे कर्म नहीं करते, तो उनका जल उस सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब उनके घर का जो जल होता है वह दारू के समान पीने लायक नहीं है। सुरा मतलब दारू। ओके, इसके लिए जो व्यक्ति ये संस्कार नहीं करता है, अगर आपके परिचित अगर ऐसे कोई घर है जो श्राद्ध नहीं करते हैं, एकदम ही नास्तिक है, पूजा भी नहीं करते हैं, जल भी भगवान कहते हैं दारू के समान है, इसलिए ये करना चाहिए। काफी चीजें हैं ये। मेरे घर में नहीं होता है गुरुजी। तो जो भक्त है तो उसको इतना नहीं होना, क्योंकि भक्त ये भक्ति कर रहा है तो इसके लिए भगवान उसको तो कंसेशन दे देते हैं, क्योंकि वह उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अभी कलयुग में इतना बिजी हो गया है कि श्राद्ध करने के लिए उसके पास समय नहीं है, वैष्णवों को घर बुलाने के लिए समय नहीं है, या उसको लगता है कि ये सब लोगों को डराने के लिए, ब्राह्मणों का पेट भरने के लिए ये सब उन्होंने ये सब रचा है। ऐसा भी लोग बोलते हैं, पता है, ये ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए ये धंधा शुरू किया है। ये भी मैंने सुना है। आपने सुना है ऐसा? अगर कोई जब कुछ ब्राह्मणों को भोज देने की, दान देने की बात आती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए ये सब किया, लेकिन ये गलत है ना। अब भले ही उनका चेतना होगी, उनका पेट भरना है, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो लिखा है। शास्त्र की वाणी ये कभी गलत नहीं हो सकती। मनुष्य गलत हो सकता है और वो गलत होता ही है, लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते।
असंभव, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। तो ये हो गया तीसरा। अभी ये दूसरा श्लोक हो गया, सॉरी। अभी तीसरा श्लोक में बता रहा हूं, देवता और पितृगण इसके घर की ओर नहीं देखते। जो लोग ये सब श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हैं, तो देवता और पितृगण उसके घर की ओर देखते भी नहीं। मतलब दोनों भी कृपा दृष्टि नहीं करते, मतलब पितृदोष भी लगता है और देवी देवता भी उसके घर में कभी आते नहीं है, प्रवेश नहीं करते। और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र भी दुर्गति उनको प्राप्त होती है, मतलब पितृदोष लगता है, बेसिकली दुर्गति प्राप्त होती है। ठीक है, जो लोग नहीं करते उनकी बात कर रहा हूं मैं। और जो लोग करते हैं और आप लोग कथा सुन रहे हैं, आ रहे हैं, और अगर आपने सच्ची भावना से आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन अभी पितृपक्ष खत्म होने के बाद, इतना सुनने के बाद, अभी आप सोचोगे चलो 15 दिन का मेरा काम हो गया, मेरे पितर भी मुक्त हो गए, मैं भी मुक्त हो गया। 15 दिन सुना ना, अभी 16वें दिन में क्या करूंगा, क्या करूंगा, वापस वही नॉर्मल जिंदगी। तो ऐसा अगर सोच रहे हो तो ये सही है या गलत है? तो ये गलत सोच। ओके जी। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे 15 दिन खत्म हो गए तो अभी मैं जो भी कर सकता हूँ, नहीं। अभी आपने 15 दिन सुना है, अजामिल का भी केस सुना है आपने, और गरुड़ पुराण भी सुना है, और आपने ये भी सुना है कि भगवत गीता भी सुनी है ना। तो इतना सुनने के बाद अगर हम ये सब नहीं करते हैं और गलती से मान लो यमलोक चले जाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा चित्रगुप्त के द्वारा कि आपने पितृपक्ष के 2023 में 15 दिन भागवत और गरुड़ पुराण सुना था आपने ऑनलाइन क्लास में, इसके बाद आपने क्या किया? फिर आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं किया। तो आप बोलोगे कुछ नहीं किया, अभी मैं बहुत कुछ करूंगा, आजा भाई जेल, है ना। फिर आपको ले लेगा वो अंदर। अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब होता है। तो जी, तो इस तरीके से अभी प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो व्यक्ति ये अंतिम क्रियाएं नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों भी चांडाल के समान जानना चाहिए। मतलब वो चांडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले लोग हैं, उनके समान उनको माना जाता है ना। तो मैंने बताया था सुबह भी कि मेरा कजिन ब्रदर था, 1 साल पहले ही उनका किसी ने मर्डर कर दिया। तो माता पिता को पता ही नहीं था, वह 10 साल से ही अनजान जगह पर रह रहा था। तो जब उनको पता चला, उनको बॉडी भी नहीं मिली उनकी। सोचो, इतने माँ तो इतनी रो रही थी कि एक तो वो मेरी उम्र का था, 38 साल का, और 38 साल में वो मरा, और शरीर भी नहीं मिला, बॉडी भी नहीं मिली। तो माँ इतनी रो रही थी कि उसकी बीबी भी थी, उसको बच्ची भी एक है 10 साल की, तो वो भी रो रही थी, है ना। तो फिर उन्होंने कराई। और आवाज कट रही है गुरु जी। आवाज ब्रेक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। तो मैं ये बता रहा था कि फिर उनके माँ ने, पिताजी ने, वे पिताजी भले भक्त है, दोनों भी दीक्षित भक्त ही हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज से दीक्षा ली, मेरी बुआ लगती है वो। तो
जी, तो अभी समस्या और भी जटिल हो गई है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था। तो इसके लिए उन्होंने पुलिस केस भी नहीं की, कुछ नहीं की। किसने उसको मारा, किधर उसको, उसके कह रहे थे कि उसकी बॉडी भी किसी खाई में उनको मिली थी। और जब उनकी बीबी ने पुलिस केस किया तब पता चला कि ये व्यक्ति 1 साल पहले ही चला गया था। और 1 साल पहले ही उन्होंने माँ को फोन किया था कि मैं बहुत खतरे में हूँ करके, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद उसका फोन ही नहीं आया, 1 साल हो गए। जी, तो फिर मैं इसीलिए ये बताया कि जो अगर कभी 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 ऐसा होता है कि व्यक्ति पहले ही मर जाता है और बाद में पता चलता है। सुना है आपने ऐसे केसेस कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन बाद में पता चलता है, तो उस समय है फिर वह पिंडदान करने की भी विधि अलग होती है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो बहुत जरूरी है उस चीज को समझना। ओके जी, तो जी, तो इस तरीके से अभी यहाँ पर बताया है कि जो प्रेत कल्पम इदम पुण्यम शृणोति श्रवयच्चय, अगर कोई प्रेत कल्प को सुनता है और सुनाता है ये कथा, है ना। प्रेत क्यों कहा गया है कि प्रेत शब्द का अर्थ भूत नहीं है। प्रेत शब्द का अर्थ क्या है? जीवात्मा। ओके, जीवात्मा को प्रेत कहते हैं। तो जो जीवात्मा इसको सुनता है और सुनाता है, ये दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि वह दुर्गति को क्यों नहीं प्राप्त होता है, सुनने वाला और सुनाने वाला। जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों नहीं होता है? मीना कुमारी। जी, हरे मीना कुमारी, कृष्ण। आवाज हरे नहीं आ रही। कृष्णा गुरु, क्षमा करिएगा, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क गया, मैंने प्रश्न ठीक से सुना नहीं, कृपया आप। मैंने कहा था कि गरुड़ पुराण सुनने वाला और सुनाने वाला, ये जी, दोनों को प्राप्त क्यों नहीं होते हैं? फिर से जी, कटा गुरुदेव, क्षमा करिएगा। आप ओके, मतलब ठीक है, वॉइस रख कट जा लीजिए, रही है। कोई बात नहीं। मीनाक्षी रावत। आपकी गुरुजी आवाज कट रही है। ओके जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि गरुड़ पुराण सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों जान जाते हैं कि क्या करने से क्या होगा, तो वो पहले ही भक्ति में लग जाते हैं ताकि उनकी दुर्गति ना हो। वापस बोलो, सुनने को नहीं है। गुरुजी, जो गरुड़ पुराण को सुनाते हैं और जो सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि क्या करने से क्या होगा, तो वो भक्ति के बारे में भी जान जाते हैं, तो वो पहले ही भक्ति में लग जाते हैं, जिससे उनकी दुर्गति नहीं होती। हाँ जी 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 जी, तो ये इसका उत्तर है कि सुनने से और सुनाने से क्या होता है, व्यक्ति को पता चलता है कि ये अभी करना नहीं है, ये मुझे करना है। ठीक है, तो इसके लिए दुर्गति प्राप्त नहीं होता है। कोई कहता है कि सुनने से इतना फल कैसे मिलता है ना, तो सुनने से व्यक्ति वो चीज नहीं करता है। तो आप बोलोगे कि अरे मैंने तो सुना, लेकिन कल से मैंने वही चीज करना शुरू किया, तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? तो हमें उसका फिर लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सुनने के बाद भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, अभी 7वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति तुरंत हो जाती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। ठीक है, सुनता है गरुड़ पुराण।
और जिस पुत्र ने माता पिता मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया में श्राद्ध नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, तो वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। तो इसके लिए जिसके माता पिता है ना चले गए हैं, पहले तो ये इससे भी श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग को अपनाना, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है, तो कम से कम गीता और माला कीजिए, गीता श्रवण कीजिए, माला कीजिए, या गरुड़ पुराण सुनिए फिर इसके पश्चात, तो एटलीस्ट उस पुत्र का जो कर्तव्य है हमारा, है ना, क्योंकि देखिए माता पिता का हमारे ऊपर ऋण होता है, क्योंकि माता पिता की हम काफी सहायता लेते हैं, लेकिन पुत्र केवल माता पिता का एक ही आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। वो कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि माता पिता की एक ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, बाकी सारे आज्ञा का पालन करना चाहिए हमें। जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, माता पिता का सभी आज्ञा का पालन कर सकते हैं जो उन्होंने कहते हैं, लेकिन भक्ति करने का अगर रोकते हैं तो वो हमें पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए पुत्र। इसीलिए माता पिता का हर बात को मानना चाहिए, लेकिन वो उतना मानना नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं जी, तो माता पिता की सारे आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का कर्तव्य होता है ना। अगर पिता अगर चिल्ला रहा है पानी 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 पानी, और माँ बोल रही है मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, और पुत्र बोलता है मुझे काम नहीं, मुझे समय नहीं है, माँ पिताजी समय नहीं है, तो ऐसा पुत्र नरक चला जाता है, क्योंकि भक्ति भी नहीं कर पाया, माँ को पानी भी नहीं दिया, पिता को पानी नहीं दिया, और माँ का कोई ख्याल भी नहीं रखा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम पूरा समर्पित होना चाहते हैं, है ना, तो भी हमें माता पिता की उन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जो उनको बेसिक चीजें लगती है ना, तो वो सब करना जरूरी है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने से अच्छा है कि माता पिता की सेवा करो। ये एक एक्सट्रीम है, ये भी आपने सुना होगा। और दूसरा एक्सट्रीम है कि भगवान की सेवा करते रहो, माता पिता को छोड़ दो। ये दूसरा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब मैं ये बोल रहा हूँ एकदम एक टोक की वो सीधा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप माता पिता का नहीं सुनते हैं और भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद माता पिता शांत हो जाते हैं, है ना, फिर वो बोलते हैं कि इसको जो करना है वो करने दो। फिर हमें माता पिता का पैर दबाना चाहिए, है ना, पैर को तेल लगाना चाहिए, पैर दबाने चाहिए, उनका कहना सुनना चाहिए, क्योंकि वो माता पिता है हमारे। लेकिन माता पिता कह रहे हैं कि तुम मेरी सेवा करो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, कृष्ण कौन होता है, तो फिर ये माता पिता गलत सोच रहे हैं। ओके जी, तो अभी जी, तो इस तरीके से सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप देने वाला है गरुड़ पुराण को अवश्य सुनता है, और यह पवित्र है, पापनाशक है, पुण्यप्रद है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है, शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्यादान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। हाँ, तो
तो यहाँ पर बताया है कि दान देना चाहिए, नहीं तो श्रवण नहीं मिलता। अभी बेसिकली अगर हम इस चीज से सुन रहे हैं कि एक मेरा कर्तव्य है ना, तो इसमें ये बात बताई गई है कि उसको दान देने से उसका श्रवण का फल मिलता है। ओके, नहीं तो फल नहीं मिलता है। तो पूर्ति है, खास करके दान देने से व्यक्ति को क्या होता है कि उसका धन है वो कई गुना बढ़ता भी है ना, क्योंकि दान देना जरूरी है। और दूसरा है कि दान देने से उसको ऐसा लगता है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, कृष्ण नियंत्रक है, क्योंकि ये उन्हीं की सेवा के लिए मेरा धन जा रहा है। ये दूसरी चीज है। तो इसके लिए गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाला आचार्य को शैया दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर वस्त्र अलंकार और दक्षिणा आदि देकर वाचक की पूजा करनी चाहिए प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए। तो ओके, तो वाचक की पूजा से मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। वही हो गया, भक्त की पूजा से भगवान बोलते मेरी पूजा होती है, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर वो गरुड़ पुराण खत्म होता है। तो भगवान अंतिम ये जो 2 पंक्ति मुझे अच्छी लगी कि भगवान वही चीज बता रहे हैं कि भक्त की पूजा से मेरी पूजा हो जाती है, और वो संतुष्ट होने से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, है ना, हम रोज मंगल आरती में गाते हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, ये हमारे गुरु है। तो ये प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से ये गरुड़ पुराण का फल का ये जो अध्याय है इसको हमने समाप्त किया। तो कल और परसों तो इसको हम और 2 दिन हम जो हमारे बचे हुए जो अध्याय है ना उसको हम लेंगे। खास करके हम इसको आपको बताएंगे कि मरने के पश्चात हमें कौन सी विधि करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी लोगों को पता नहीं है ना। हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन हमें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में मान लो अगर ब्राह्मण नहीं आता है। अभी मुझे बोलो, कोरोना में ब्राह्मण आते थे क्या किसी के घर में? बताओ, जब कोरोना आया था तो कोई नहीं आता था, पता है आपको? कोई नहीं आता था, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए आपातकालीन परिस्थिति में कि एटलीस्ट हमें कुछ विधि पता है तो हम खुद कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही चला जाए, जलाएंगे उसको ऐसे ही, है ना। तो कोरोना के काल में तो कई लोगों का ये विधि भी नहीं हो गया। कई लोगों को ऐसे इलेक्ट्रिकल फायर होती है ना, इलेक्ट्रिकल फायर, उसमें जलाया जाता था, क्योंकि बॉडी को तो हाथ लगाना भी अलाउड नहीं था। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमको पता होना जरूरी है जी। किसी का कुछ, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेस कीजिए, और हम कल और परसों आपको ये विधि का वर्णन बताएंगे, कैसे जलाया जाता है, उसकी क्या विधि होती है ना, प्रेत को किस तरह से, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। ओके जी। देवी मंडल। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम लोग अभी हिंदुत्व सनातनी है, इसीलिए श्राद्ध वगैरह को ऐसे मानते हैं, लेकिन अदरवाइज वर्ल्ड में इतने सारे जो संप्रदाय ये है, तो उन लोग भी अगर इसी विधि को अपनाना चाहिए, या फिर जो जैसे मुस्लिम लोग क्रिश्चियन लोग करते हैं तो उनको उन्हीं के द्वारा मुक्ति मिलती है कि यही विधि अपनानी पड़ेगी? ये थोड़ा सा मन में मेरे बहुत दिनों से ही संकोच चल रहा था जी। तो देखिए, पहली बात है कि ये जो मुसलमान धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, या फिर ये जैन धर्म है, या फिर पारसी है, ये कई सारे धर्म है, ये शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है। क्योंकि आज से 5000 साल पहले केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म, है ना। सब लोग सनातन धर्म के अनुयायी थे। केवल ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, बस यही अपना अपना कर्तव्य को निभाते थे, और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही सब चलता था। अभी ये जो मुसलमान धर्म है, ये कुछ 1.5 साल पहले आया। क्रिश्चियन धर्म है, ये कुछ 2000 साल पहले आया। बुद्ध धर्म है, वो भी कुछ
2,500 साल पहले आया, जब सम्राट अशोक और वो सब आए थे, है ना, चाणक्य पंडित, ये सब चीजें। तो इसके लिए कलयुग में है, काफी लोग हैं जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं वो। और भागवत में लिखा है कि कलयुग में असुर लोग हैं वह ब्राह्मण जाति में जन्म लेंगे, ऐसे भागवत में लिखा है कि असुर लोग हैं वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और वो केवल पेट भरने के लिए पूजा सब करेंगे, है ना। और अभी हम देख रहे हैं ऐसा ही होता है कि मैंने ऐसे कई ब्राह्मण देखे हैं, स्वयं अपने आंखों से देखे हैं, जो जनेवा भी पहनते हैं और मांस भी खाते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि अगर हम जनेवा पहनते हैं तो हम मांस तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुसलमान या क्रिश्चियन या ये जितने भी धर्म है, तो इनमें ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। तो अगर वो करते भी होंगे तो अपने मन से करते होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। गुरु जी, आपने जो विधि बताई है, एक तो जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है 12-13 दिन का जो होता है श्राद्ध कार्यक्रम, इसका एक वैष्णव विधि से बताया। और एक गुरु जी हमने देखा है हमारे, आप पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये आर्य समाज विधि होता है, उसमें वैदिक विधि से वो लोग होमम करते हैं, 3 या 5 दिन की पर होम करते हैं और वो सब कुछ बोलते हैं हो गया पूजा। तो वो कैसा विधि है गुरु जी, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए गुरु जी। आर्य समाज भी मैंने सुना है कि आर्य समाज के बारे में मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मुझे विवेकानंद जी से वो आया है, ऐसा विवेकानंद के उसके में फॉलोअर है, ऐसा है, देखा है मैंने। तो उसमें भी वह भी शास्त्र के आधारित नहीं है, है ना, क्योंकि विवेकानंद जी को स्वयं शिला प्रभुपाद जी वह उन्होंने भाषण बहुत अच्छा दिया था, लेकिन कई कई वो जब अमेरिका में गए थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था कि मुझे पता है कि मांस खाना गलत है, तो वहां पर भी उन्होंने मांस खाया था, ऐसा उन्होंने हाथों से लेटर लिखे हुए हैं। तो जब वो अमोघ लीला का केस हुआ था ना, आपको याद होगा, अमोघ लीला को बैन किया गया था। जी गुरु तो जी, जी, तो उसी को चलते बैन किया था। तो उसमें मैंने काफी ऐसे कई लोगों के यूट्यूब, मतलब उन्होंने भी उसमें जस्टिफाइड किया था कि उन्होंने जो जो कहा था वो विवेकानंद जी का ही लेटर थे, तो उसमें उन्होंने वो सब लिखा हुआ था कि वो सब थे। तो आर्य समाज ये उन्हीं से आया है, तो इसके लिए वह भी सही नहीं है ना। तो शास्त्र पे आधारित नहीं, मायावादी है वो एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट धन्यवाद। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने समाज को ध्यान सरस्वती का है, दयानंद सर। गुरु जी, कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, एक गुरु जी, अभी आपने जो बताया, अभी आपने जो बताया कि जैसे कि जिसके घर पे पिंडदान नहीं होता है वहां पे जल भी पीना मतलब मना है। तो मेरे ससुराल में पिंडदान नहीं करते हैं मेरे ससुर। मेरे जो मतलब उनके पिताजी थे, मेरे ससुर के पिताजी, वो गया लेके गए थे सबको। तो उसके बाद से ये लोग कभी पिंडदान नहीं किए। और एक बार क्या हुआ कि जैसे ये भक्ति मैं ही आई यहाँ पे कर रही थी छुप छुप के माला करती, तो पता चला तो बहुत गाली वाली दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को उस दिन बहुत गाली दिए थे, तो उनका मन काफी व्यथित था। तो रात में मतलब बिना खाए ही सो गए। तो सपने में उनके दादा जो है आए काफी लोगों के साथ। हम लोगों का मन बहुत दुखी था, मतलब ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन मतलब ये घर से ही निकालने वाले हैं, और कुछ कर भी नहीं रहे थे हम लोग। तो उनके दादाजी आए और उनके साथ मतलब काफी उनके दादा के टाइप के ही लोग थे। वो लोग कहे कि नहीं नहीं तुम भक्ति करो, उसको बोलने दो, हम लोग यहाँ बहुत खुश से हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद पिछले साल ये हुआ कि ये दिव्य कृष्ण प्रभु जी ने इस मतलब पक्ष में, पितृपक्ष में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया और कहा कि आपको परिवर्तन दिखेगा अपने जीवन में। तो मैं जिस कमरे में रहती हूँ उसमें आके कभी कौवा हमारे अगल बगल दिखता ही नहीं था। तो एक मोटा कौवा आता और खिड़की को ठोकता और फिर जाता। तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दो। वो मतलब
तो मैंने दिया जो है, और वो कौवा मतलब ऐसे आएगा। अब तो ऐसा मतलब कभी कभी बीच में आता है तो ऐसे ही कि जिस कमरे में मैं रहूंगी उसकी खिड़की जरूर ठोकेगा वो, और रहेगा, वेट भी करेगा। तो ऐसा ठीक है। होता है अब गुरुदेव। अब इनके घर में, नहीं मैं ये मेरे घर कह में रहा ठीक हूँ कि नहीं नहीं, अभी ये देखिए, ऐसा तो जो मैंने बताया अभी तो काफी लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मेरे रिश्तेदार में तो ऐसा होता है, तो मैं क्या पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ। तो अभी मुझे पता है कि ये सवाल तो काफी लोगों के मन में आया होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो आप क्या कीजिए, वो जल लीजिए और भगवान को तुलसी डाल के अर्पण कीजिए और फिर पिए। या फिर एक बड़ा लोटा लीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए और सारा लोटा उस पानी में डाल दीजिए, वो सब प्रसाद हो जाएगा। फिर आप पीतिए, किसी को छुप छुपा के ये काम कीजिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, हमारे घर का पानी नहीं पीती है ये, इतनी इसकी हिम्मत हो गई, खुद को समझते क्या है ये। तो ये सब शुरू होगा, है ना। और ये सबसे डरस चीज है, फिर रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र में सब लिखा है तो हमें रिश्ते तो हमको निभानी ही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हम चीजें कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल भी है जी। और ये आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा चाहूंगा कि दयानंद सरस्वती है, ये इनके फॉलोअर दयानंद सरस्वती है। थे। और लेकिन ये लोग वेदा को मानते हैं, वेदों को वो अपने मन से उसको ये करते हैं, स्पेकुलेशन, मतलब ज्ञान ज्ञान योग भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए वह भी मायावादी संप्रदाय है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को में नहीं आता है, वो अपनाते नहीं है वो। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के भी गुरु रहेंगे, लेकिन वह भी एक मायावादी संप्रदाय है। तो भले वो वेदों को मानते हैं, लेकिन जो वेदों का निष्कर्ष है उसको वो स्वीकार नहीं करते। ओके जी, नेक्स्ट ममता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि अगर आजू बाजू कोई गुजर गए तो हमें उधर जाके ऐसा कीर्तन करना, भजन करना चाहिए। तो क्या हम जा सकते हैं ऐसा आजू बाजू में, हाँ, अगर ऐसा हो गया तो? जाना चाहिए, जाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ पर भी किसी बूढ़ा व्यक्ति अभी मरे थे, कुछ 10-15 दिन पहले की बात है। तो मेरी तो कोई पहचान भी नहीं थी, लेकिन हमने उनको कहा कि हम शाम को आएंगे और कीर्तन करेंगे, तो वो लोग राजी हो गए। तो उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कानों में उनका वो हरे कृष्ण मंत्र जा रहा था। तो हमें जी करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब व्यक्ति दुखी होता है ना, दुखों में अगर आप जाओगे ना लोगों के पास, तो बहुत इम्पैक्ट होता है। वो लोग आपको हमेशा याद करेंगे कि ये व्यक्ति मेरे पास आया था। खुशी में व्यक्ति जाएगा वो अलग बात है, लेकिन दुखों में अगर कोई व्यक्ति जाता है ना, तो वो हमेशा याद रखता है। तो इसके लिए दुखों में जाना चाहिए। ओके गुरुजी, और एक है मुझे जानना था, वो जो हमारे परिवार में जो परसों वो जन्म हुई बच्ची थोड़े समय के लिए था तो वो गुजर गई है ना। तो हमारे घर के ब्राह्मण जो वो बोलते हैं 12 दिन का नियम पालन करो ऐसा। तो मैं अगर हमारे वैष्णव हिसाब से मैं करूँ तो कितने दिन मुझे करना है? और क्योंकि मुझे भगवान का 12 सेवा नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, अगर हमारे दूर का रिश्तेदार है, हमारे घर में नहीं है, तो हमें वो सिस्टम है, वह घर भगवान का को है? भोग लगा। घर का है, लेकिन घर के अंदर का है क्या? आपके जी घर में जी, घर रहते के हैं, घर अंदर के खुद के जी, हाँ, तो जिठानी की पोत्री है वो। हाँ, तो घर के अंदर है तो 12 दिन करना चाहिए हमें, उसको फॉलो करना चाहिए 12 दिन। और ठीक है, ओके नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप कह रहे थे जैसे गौ दान देना चाहिए, तो गुरुजी जितने परिवार में सदस्य हो सबको एक एक देनी चाहिए कि एक ही से काम बन जाता है? और अगर गुरुजी मान लो हमने गौ दान कर भी दी और उसने उसका दुरुपयोग किया, फिर कैसे उसका पाप तो हमें लग सकता है क्या? गोदान मतलब जैसा भी हर इस्कॉन संस्था में ना गोदान के लिए एक ये रहता है, अमाउंट रहता है ना। तो देखो, अपनी ओर से अगर हमने किया तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं, है ना। अभी जिसको देने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है वो हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? आपकी ओर से हो गया तो भगवान ने उसको नोट किया कि आपने गोदान किया, है ना, क्योंकि आपने वो उस भावना से किया कि मुझे शास्त्र में लिखा हुआ है।
तो गुरुजी आप उसके गुरुजी मैं अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गौ माता की कर रही है, जैसे कह रहे थे ना हाँ, आपके गौ माता। तो इसके लिए गौ माता हमें इस्कॉन के मंदिरों में ही करना चाहिए, ठीक है, दूसरी जगह नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे मेरी मदर इन लॉ जब पूरे हुए थे तो गया जी भी हम नहीं गए थे, और कुछ रिलेटिव्स ने हमें बोला था कि गरुड़ पुराण की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कोई विधि करनी थी वो उन्होंने बोला कि हमने कर दिया है। तो इसका भी कुछ घर पे जो नेगेटिविटी है इसका इसका भी असर है? जी, ये हमें करना चाहिए, जो भी अभी हमने चीजें कही। अगर वो लोग कहते हैं उन्होंने किया है तो किया है, नहीं किया वो झूठ बोल रहे हैं, तो हमें वेरीफाई कराना चाहिए किया है कि नहीं किया है। नहीं गुरुजी, गरुड़ पुराण रखवाया नहीं था। मैंने बोला था बट मना कर दिया था, और गया जी तो हम गए ही नहीं थे। तो 5 इयर्स हो गए हैं अब। नहीं तो फिर आप वैष्णव भोज देना चाहिए फिर, क्योंकि 5 साल हो गए, ये बहुत बड़ा साल है ना, तो उसका पितृदोष तो बहुत भारी लगता है, क्योंकि 5 साल से वो लोग वेट कर रहे होंगे आपके इस चीज का। और भी वो इसके लिए घर में वो सब चीजें आती है ना, जैसा अभी हमने सुना कि ये सब गलत गलत जी। चीजें होती है, तो करना और चाहिए। गुरुजी जी, और गुरुजी जैसे रीति माता जी ने पूछा था कि हड्डियां वो जलती नहीं है, तो वो जो फूल होते हैं वो हड्डियां ही होती हैं जो हम वो लेके आते नहीं हैं? नहीं, सब सब जलता है ना, पूरा एकदम छोटे छोटे जो रहते हैं। मैंने तो चेक नहीं किया है कभी अस्थिया ऐसे हाथ लगाकर, लेकिन वो राख ही रहती है मैक्सिमम। हाँ, और एक चीज मुझे बतानी थी कि जो गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, वो जो भी है दान है ना, मिनिमम 1 रुपया मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो दान देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 रुपीज हमको देना चाहिए, है ना, ताकि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वो, तो आप अपनी इच्छा से 1 रुपीज जो भी आपका इच्छा से आप, क्योंकि इस पुराणों में लिखा है तो वो करना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ भगवान ने लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गरुड़ पुराण जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अच्छा कर्म ना करा हो और वो मर जाता है, उसके लिए उसके परिवार वाले अगर गरुड़ पुराण रखवाते हैं तो क्या उसकी भी गति होती है? जी, उसकी भी गति होती। और यदि ठीक है, गुरुजी अगर किसी के लिए गरुड़ पुराण नहीं रखवाया जाता तो? हो ना, भक्त भक्ति भक्ति माला करो उनके लिए, है ना, तुमको तो जी पता है गुरुजी। ना, तुम माला करो। जी जी ठीक है, गुरुजी। हरे कृष्णा नेक्स्ट। गुरुजी। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि क्या मैं अभी उधार लेके वैष्णव भोज और गौ सेवा कर सकता हूँ? और दूसरा प्रश्न था कि यदि मैं उधार लेता हूँ तो जिस दोस्त से लेता हूँ वो नास्तिक है और वो स्कोर से जुड़ा था, लेकिन वो छोड़ दिया तो फिर नास्तिक जैसा हो गया है, तो क्या मैं उससे ले नहीं नहीं, सकता हूँ? ये दो प्रश्न था। नहीं नहीं, अभी तुम्हारे माता पिता जीवित है ना? जी गुरुजी। हाँ, जीवित है, तो फिलहाल तुम मत करो, ये तुम्हारा पिता का कर्तव्य है, और तुम स्टूडेंट है अभी ना, पैसे जी कमाता गुरुजी। नहीं है, तो उधार लेके तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, शांत रहो, जी जब तुमको नौकरी लगेगी तब कराना। ओके, ठीक है। जी। नेक्स्ट राकेश कुमार प्रसाद। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने बताया कि मासिक श्राद्ध वाला जो स्थिति बताया, हम तो अभी आपसे जुड़ गए हैं, तो गुरुजी ये वार्षिक श्राद्ध हम वैष्णव श्राद्ध जैसा करा लेंगे। हाँ हाँ जी जो जी। मासिक श्राद्ध आप बताए गुरुजी, थोड़ा सा मन में ये था कि हर अमावस्या को आता है, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से? नहीं, मासिक श्राद्ध मतलब देखिए, एक होता है कि व्यक्ति मरने के बाद जो उसका 12 महीने का सफर होता है ना, उसमें वो दिया जाता है मासिक श्राद्ध। अगर 1 साल हो गया है तो फिर वो मासिक श्राद्ध अभी नहीं करना चाहिए, वो तो जी पहले करना चाहिए। और अगर आपने वैष्णव भोज दिया ही है आपने, तो जी उसमें तो सारी चीजें आ गई है ना, तो जी उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। जी अगर आपका भक्ति में फेथ है तो करने की आवश्यकता नहीं, ये सब श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा भगवान पे विश्वास है, भक्ति पे भरोसा है ना, वैष्णव पे भरोसा है, गुरु के ऊपर विश्वास है, तो फिर ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी गुरुजी। ओके, नेक्स्ट वर्षा पवार। जी
जब भी कोई मरता है तो उनके मुंह में वो तुलसी का पत्ता और थोड़ा सोना क्यों डालते? क्योंकि उसकी गति अच्छी हो इसके लिए। लेकिन ऐसा कहा लेकिन जाता है कि पहले ही वो पिलाना चाहिए जब कोई हाँ मरने वही वाला तो। व्यक्ति है ना। मैंने कहा था कि उनके उनके सर के ऊपर वो जो शालिग्राम होती है। माइक को बंद कीजिए, इसका माइक चालू है। जय गौरी। तो जी, तो जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसके माथे पे शालिग्राम शिला रखनी चाहिए और दूसरा है उसके मुंह में तुलसी के जल है वो रखना चाहिए। लेकिन संयोगवश मान लो व्यक्ति एक्चुअली जब उसके प्राण चले जाते हैं ना तब रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शरीर हाँ को छोड़ के वही। चला गया, तो कोई आवश्यकता नहीं है फिर, है ना। तो मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। लेकिन ये मनमोहन यहाँ तो यादव। सब मरने के बाद ही करते हैं सब। हाँ ठीक है, अभी वो अज्ञानी है तो हम क्या कर सकते हैं ना। तो हमें जितना पता है हम अपने लिए यूज करते हैं उसको हाँ सिखाने ठीक के है, लिए। धन्यवाद गुरु जी। ओके जी, मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे पितर पक्ष में बड़ा भाई या छोटा भाई, घर का सबसे बड़ा या सबसे छोटा, उसी को ही बोला जाता है कि वही पानी दे सकता है। बाकी ऐसा नियम है क्या गुरु जी? नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा, बड़ा बेटा हो या वो जो छोटा बेटा हो, अगर कोई भी दे सकता है। अभी जैसे मेरे पिताजी है ना, मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी जब चले गए हैं तो अभी उनका पिंड है, उनके सारे 4 पुत्र है, चारों के चारों करते हैं, है ना। मेरे पिताजी भी करते हैं, चाचा भी करता है, सब लोग करते हैं। ठीक है? तो कोई गुरु भी जी कर हम सकता 4 है। भाई है, तो हम 4 भाई है, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। और तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाला भाई नहीं कर पाते, यानी मैं और मेरा बड़े भाई नहीं कर पाए। सबसे बड़े बड़े हाँ भाई और छोटे भाई को ही बोला जाता है कोई तरह। हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना। आप कर रहे हो ना, अभी आप भक्ति में हो, माला कर रहे हो, तो और आपने वैष्णव भोज भी दिया है, तो बस हो गया है ना। मतलब आपका श्रद्धा है तो उससे आपके पिताजी का हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो भले ही तीनों भाई करे या ना करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, वैशाली शर्मा। नेक्स्ट, अशोक चावला। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जब हम गुरुजी शरीर मैं को ये जलाते पूछना हैं। चाहती हूँ कि पिंडदान और उनके उनके जी, पिंडदान और खाना निकालना ये अलग है। पिंडदान मतलब जैसे कि वो जो कव्य को दिखाते हैं, अभी अमावस्या आएगी तो सब लोग है वह भोजन बनाते हैं, और उसका विधि सही है कि भगवान को भोग लगा कर दिखाना चाहिए कौवों को। और देखिए ये सब कर्मकांड में ज्यादा आता है। हम तो भगवान के भक्त है तो हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, है। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो पितर लोग भी प्रसन्न होंगे। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? वैष्णव को प्रसन्न करके, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके। तो इसके लिए वैष्णव भोज देने का ये विधान है ना। लेकिन अपनी अपनी मन की एक संतुष्टि होती है, तो इसके लिए वो भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी तक हमारी श्रद्धा है पूरी जी स्ट्रांग नहीं है भक्ति के ऊपर। तो इसके लिए ये दोनों चीजें करिए फिलहाल आप, लेकिन अपने आप को तैयार करें आने वाले सालों में कि मैं केवल भक्ति मार्ग के अनुसार ही करूंगी। ठीक है, ओके। अशोक चावला। जी गुरु जी। जी गुरु जी, जब हम शरीर धन्यवाद को गुरु जी। जलाते हैं तो अगले दिन जाते हैं या 2 दिन बाद जाते हैं फूल इकट्ठा करने के लिए। जो हड्डियां बोलती हैं उन्हें प्रवाहित करना होता है गंगा जी में। तो कई बार उसमें से आत्माराम निकलता है। वो क्या चीज है गुरु जी, आत्माराम? आत्माराम निकलता है? पता नहीं मुझे समझा नहीं मैं। एक सूक्ष्म हड्डियों का बना होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, हाँ, वो निकलता है उसमें से। पूरा वैसे नहीं ही मैंने उसकी तो शेप कभी होती है। मैंने नहीं, देखा मुझे गुरु इसके जी। बारे में। अच्छा, आपने देखा होगा, लेकिन गुरुजी निकलता मुझे है। इसके बारे में गुरुजी मैंने भी देखा देखा है। है निकलता है। मुझे इसके बारे में, गुरुजी निकलता है। जी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कि पूछना पड़ेगा मुझे। तो मैं आपको पूछ कर बताता हूँ कि मरने वाली अस्थियों में कुछ निकलता है क्या आत्माराम करके, है ना। फिर मैं आपको किसी बता किसी दूँ। के शरीर में निकलता है, हर एक के शरीर में नहीं निकलता गुरु जी। हाँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनसे पूछकर कि किसी किसी शरीर में निकलता है तो वो क्या है करके, है ना। तो अगर वो लोग कुछ बोलते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कल, है ना। तो मैं आज शाम को जी गुरु बताता हूँ जी। ये चीज।
ओके जी। गुरु और जी वो दूसरी बात गुरु जी, बोलते हैं ना सुहागन जो औरतें होती है उनकी पांच नेरी वैसे की वैसे रहती है। वो मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ वो भी बोलते हैं जो सुहागन है औरत पतिव्रता वो उनका वैसा ही रहता है पांच नेरी, ऐसा कि ऐसा रहता है, फिर जलता नेक्स्ट। नहीं है वो। गुरु जी और दूसरा था कि जब हम श्राद्ध करते हैं उसके बाद, जैसे मैंने अब आपको वो आपने भी किया था और मैंने घर में भी किया है वो श्राद्ध एकादशी के दिन, और जब हम बाहर रखते हैं कौवे का जो हिस्सा होता है, कौवा आता नहीं तो कोई और पक्षी ले जाता है, तो फिर गड़बड़ है ना, क्योंकि कौवा का पितरों का जो वाहन है वह कौवा ही है ना। अगर चिमनी खाती है या फिर अलग पंछी खाता है तो फिर वो कैसे जाएगा। तो उस दिन हम देखे कि लोग आर्टिफिशियली कौवे को पकड़ते हैं, है ना। मैंने कुछ ऐसे वीडियो देखे, आपने देख पकड़ते हैं और उसको फिर खिलाते, खाओ खाओ भाई तू। मुझे वो सब अजीब ही लगता है, हंसी आती है मुझे वो सब। कि आपने देखा है, कौवों को पकड़ता है वो व्यक्ति और खाने को बोलता है जबरदस्ती, खाओ खाओ करके। तो पहले ऐसे नहीं होता था, तो पहले के लोग ऐसे छप्पर पे रखते थे, कौवे आते थे और खाते थे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल के टावर लगे हैं ना, तो उसके जी लिए जी गुरु जी, कौवे भी नहीं दिखते। हाँ जी हाँ जी ठीक है, ठीक है, जो जी भी है। तो कोई बात नहीं, आप वैष्णव भोज दिए तो आप चिंता मत कीजिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी हमारे मतलब मेरे मायके में कभी दादा दादी का ये नहीं किया गया, श्राद्ध नहीं किया गया। 40 मैं जब से छोटी हूँ तो कभी देखा नहीं है मैंने 40 से 50 साल से मतलब श्राद्ध का। तो मैं अभी कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे मुझे नॉलेज हुआ तो नहीं, आपने बताया तो मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ, करना चाहिए। एक्चुअली नॉलेज हुआ तो देखो कि कोई हम करोड़ रुपए दे रहे हैं क्या, या लाखों रुपए दे क्या। हम नहीं। फ्लैट लेते हैं तो कितने फ्लैट, कितने लाखों की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है कि नहीं। जी जी जी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा कुछ हमको सोचने जैसी है। तो हमें एक पितृदोष से मुक्त होने के लिए, और हमको लगता है कि भोज देने से उस व्यक्ति को भक्ति मिलने वाली है, तो हमें थोड़ा फर परोपकार तो करना चाहिए उस चीज के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर आपको पता चलता है जी तो आप जी कर गुरु सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, काफी समय हो गया है, मुझे भी प्यास लगी है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी हरे जी कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे तो भक्तों को कृष्णा 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 हरे हरे राम दंडवत हरे प्रणाम राम हरे हरे राम कृष्णा राम गुरु राम जी हरे दंडवत हरे। प्रणाम दंडवत प्रणाम एक भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा। दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु जी तो हरे प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी, गुरु जी कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत। सभी माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम दंडवत प्रणाम सब प्रभु प्रणाम। शरण हरे हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे कल्पतरुस्य कृष्ण कृपासिन्धुश्च राजन माता पद्मनाभं दंडवत पावनेभ्यो प्रणाम। हरे वैष्णवेभ्यो नमो राजन नमः। हरे माता कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सब कृष्णा भक्तों गुरु जी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु महाराज। कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण शीला माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी आपकी भक्तों को आत्मा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंड प्रणाम। प्रभु के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा सब भक्तों को प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। कृष्ण अनुराधा माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण सिंह भक्त के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा हरे कृष्णा, हरि बोल सभी भक्तों को।